नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर सोलन के साथ आपके से लाइव जुड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ने की पूरी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कल भी संभावना जताई थी कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई भी है और रात को भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। और आज भी इसी तरह का मौसम प्रदेश में रहने वाला है। बादल आसमान पर कई जगहों पर छाए हुए हैं, हल्की हल्की बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है। हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है और लगातार प्रदेश में जो बारिशों का दौर है, हालांकि 30 और 31 अगस्त को प्रदेश में मौसम साफ रहा, कोई बारिश नहीं हुई। जिस तरह मौसम विभाग ने पहले ही क्लियर किया था कि 2 दिनों तक प्रदेश में कोई बारिश नहीं होगी और 1 सितंबर से फिर एक बार बारिशों का दौर शुरू हो सकता है। तो प्रदेश में के कई हिस्सों में कल बारिश हुई भी है, जिसमें कांगड़ा है, मंडी है और कुछ एक क्षेत्र बिलासपुर के भी हैं। सोलन में भी रात के समय हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी। तो इसी तरह का मौसम बना हुआ है और लगातार जिन क्षेत्रों में धूप खिल रही है तो वहाँ पर तापमान लगातार बढ़ना भी शुरू हो गया है। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और कल सोलन में तेज ठंडी ठंडी हवाएं भी थी। तो इस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है और हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो अगस्त के महीने में बारिशें हुई है वो सामान्य से कम बारिश हुई हैं। हालांकि इस दौरान प्रदेश में नुकसान बहुत अधिक हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जो मानसून रहा है वो सामान्य से कम रहा है एक्टिव। लेकिन यह आंकड़ा इसलिए भी कम है क्योंकि लाहौल स्पीति जिला में इस बार पिछले वर्षों के सामान्य से बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो आंकड़े हैं पूरे ओवरऑल प्रदेश के वो सामान्य से कम हो चुके हैं। अगर हम लाहौल स्पीति जिला की ही बात करें तो लाहौल स्पीति जिला में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर 117 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार 4.2 मिलीलीटर ही बारिश रिकॉर्ड की गई और यही वजह रही कि हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल पूरा महीना 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में 247.6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सामान्य 256.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड होती है। तो यह सामान्य से -4 है प्रतिशत कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और लेकिन यदि हम जिला वाइज बात करें तो बहुत सारे ज़िला ऐसे हैं जहां पर सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है, क्योंकि अगस्त के महीने में 11 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त के बीच में प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। जान माल का भी काफ़ी नुकसान प्रदेश में हुआ था। और चाहे हम शिमला के समरील के शिव बॉडी हादसे की बात करें, फिर स्लॉटर हाउस में हुआ, अर्की में ममरीग में एक गांव ममरीग में भी जो पंचायत है उसमें एक मकान गिरने से 7 लोगों की एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह से करीब 75 लोगों की अगस्त के महीने में जो 3-4 दिन में लगातार बारिशें हुई थी तो लोगों की मौत हुई थी। और चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि पालमपुर में इस वक्त भवारना, ड्रोह, थुरल पूरे क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और सोलन में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बिगड़ने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से पहले ही व्यक्त की गई है और 5 सितंबर तक इसी तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहने की संभावना है। बात करें बिलासपुर जिला की तो बिलासपुर जिला में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में 597.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। जो नॉर्मल बारिश होती थी बिलासपुर में वो होती थी 316.8 मिलीलीटर बारिश। और जो हमारे परसेंटेज है वो 89% अधिक है सामान्य से जो वहाँ पर बिलासपुर ज़िला में बारिश हुई है। और बिलासपुर ज़िला में बारिश से नुकसान भी काफ़ी हुए हैं इस बार अगस्त के महीने में। यदि चंबा की बात करें तो चंबा में भी
नॉर्मल से सामान्य से कम बारिश हुई है। 177.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। और जो नॉर्मल जो बारिश वहाँ होती रिकॉर्ड होती थी वो होती थी 291.7 मिलीमीटर बारिश। और 39% कम सामान्य से कम बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है चंबा जिला की में। और हमीरपुर जिला में इस बार जो नॉर्मल वहाँ पर बारिश रिकॉर्ड होती थी वो होती थी 400.6 मिलीमीटर, लेकिन हुई वहाँ पर 646.5 मिलीमीटर, जो सामान्य से 61% अधिक है। इसी तरह कांगड़ा जिला में 720.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो जबकि सामान्य वहाँ पर सामान्य तौर पर 631.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, जो सामान्य से 14% अधिक है। इसी तरह कांगड़ा किन्नौर जिला की बात करें तो वहाँ पर 32.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सामान्य वहाँ पर जो बारिश होती थी वो 77.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, जो सामान्य से 58% कम है। इसी तरह कुल्लू जिला में की बात करें तो कुल्लू जिला में जो बारिश अगस्त के महीने में हुई है, पहली अगस्त से, हालांकि जुलाई महीने में वहाँ पर बहुत अधिक बारिशें हुई है, लेकिन पहली अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में 122.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य, और जबकि सामान्य जो बारिश वहाँ पर होती थी वो 180.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, जो सामान्य से 32% कम है। लेकिन आनी में बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन सबने देखा कि वहाँ पर 8 जो मकान थे किस तरह से धराशायी हुए थे। तो इस तरह के नुकसान के आंकड़े वहाँ भी हुए हैं जहाँ पर कम बारिशें हुई है, क्योंकि किसी के क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हो गई तो वहाँ पर नुकसान अधिक हो जाता था, क्योंकि ये पूरे ओवरऑल जिला के आंकड़े हैं। तो हो सकता है किसी जिला में जिला के किसी हिस्से में बहुत कम बारिश हुई हो और किसी जिला में बहुत अधिक बारिशें हुई हो, तो उसकी वजह से नुकसान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता गया है। मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला में 681.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड पहली अगस्त से 31 अगस्त के बीच में हुई है, और 395.3 नॉर्मल बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड होती थी, जो सामान्य से 72% अधिक इस बार बारिश हुई है। शिमला में 253.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, और जबकि सामान्य 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, जो सामान्य से 29% अधिक बारिश शिमला में हुई है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। सिरमौर में 244.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सामान्य जो बारिश वहाँ पर होती थी वो 402.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, जो सामान्य से 39% कम है सिरमौर में। सोलन की बात करें तो सोलन में जो बारिशें हुई है 466.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, और जबकि सामान्य सोलन में 287.9 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो सामान्य से 62% बारिश अधिक है। और यही वजह है कि सोलन जिला में इस वक्त जो नुकसान का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 625 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हो चुका है, और करीब 1300 के करीब जो मकान है वो धराशायी सोलन जिला में हुए हैं। ऊना की बात करें तो ऊना में भी सामान्य से कम बारिश हुई है, 355.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सामान्य जो बारिश वहाँ पर होती थी 372.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, जो सामान्य से 4% कम है। तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में 247.6 मिलीमीटर बारिश अगस्त के महीने में रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 256.8 जो सामान्य है उससे कम है। 4% कम इस बार बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और इस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम है। मौसम की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना है, और कई जगहों पर धकराना में धुंध छाई हुई है, जो मानसिंह जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं, और शफीक रहमान बता रहे हैं कि काफ़ी सुंदर जगह है। और इस वक्त चंचल सिंह जी, राणा जी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, धन्यवाद जी। और हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी सुबह सुबह प्रदान करें, क्योंकि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हुए हैं। तो सुबह सुबह मौसम को लेकर हमने आपको जानकारी दी है, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको उसके साथ साझा करना चाहेंगे कि अगस्त महीने में कब सबसे अधिक बारिश, सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई थी। तो इस तरह का आंकड़ा भी हमारे पास है। 2011 में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई थी, 18% सामान्य से अधिक प्रदेश में बारिशें हुई थी। लेकिन
नुकसान इस बार बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। नुकसान और 2011 में हुई थी, अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो 321.2 मिलीमीटर बारिश उस दौरान 2011 में रिकॉर्ड हुई थी। और 2011 में हालांकि उस तरह के नुकसान के आंकड़े नहीं थे, लेकिन इस बार नुकसान अधिक हुआ है। कारण है कि हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने से जो बारिशों का दौर चला हुआ था वो अभी तक बरकरार है। और पिछले 6 महीने से प्रदेश में लगातार बारिशें हो रही है। ज़मीन पूरी तरह से तर हो गई है। ग्राउंड वाटर लेवल इस वक्त बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये अगस्त महीने के हैं। लेकिन 2011 में मई के महीने में भी कम बारिशें हुई थी, तो जून के महीने में भी कम बारिशें हुई, अगस्त अप्रैल के महीने में। लेकिन इस बार मार्च से लेकर मार्च के महीने में भी बारिशों का रिकॉर्ड टूटा, अप्रैल के महीने में भी बारिशों का रिकॉर्ड टूटा, मई के महीने में भी बारिशों का रिकॉर्ड टूटा, जून के महीने में बारिशों का रिकॉर्ड टूटा, जुलाई के महीने में नया रिकॉर्ड बारिशों का स्थापित हुआ। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो पिछले 6 महीने से हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक बारिशें हुई है। और यही वजह है कि नुकसान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब यदि सरकारी आंकड़ों पर भी नज़र दौड़ाई जाए तो करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिशों से हो चुका है। करीब 2500 घर जमींदोज हो चुके हैं। 10,000 से अधिक जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं आंशिक रूप से, जिन्हें नुकसान भी हुआ है। कईयों को 50% तक नुकसान हुआ है। और संजू बैन से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी। और कुल मिलाकर मौसम में की अपडेट में फ़िलहाल बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में इस बार सामान्य से कम बारिशें हुई है, लेकिन नुकसान बहुत अधिक हुआ है। और जान माल का भी नुकसान हुआ है, संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। और लोगों की परेशानियां, बहुत ज़्यादा लोग बेघर भी हुए हैं। और चंचल सिंह राणा जी, एक बार फिर विश यू एंड पंजाब केसरी ऑल द बेस्ट, धन्यवाद जी। और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम आज रहने वाला है। कई जगहों पर बारिश हो सकती है और 5 सितंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।